नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको सबनेटिंग। टॉपिक का नाम है सबनेटिंग। अभी पहले मुझे सबनेटिंग समझाने से पहले मैं कुछ आपको मैं बताता हूँ कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। समझिए, एक चीज समझिए। तो मैंने ये मेरा एक राउटर है, या मान लीजिए ये मेरी एक स्विच है। ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एक स्विच है। ठीक है भाई। अब ये स्विच से गौर से समझना बातों को भाई, थ्योरी कंसेप्ट है लेकिन ये सबसे ज्यादा काम की है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करोगे ना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये चीजें काम लगेगी आपको। ये दूसरा नेटवर्क है, ये मेरा तीसरा नेटवर्क है और ये मेरा चौथा नेटवर्क। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, चार अलग अलग नेटवर्क है। सही है भाई, चार अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लीजिए कि क्लाउड ऑरा एकेडमी। मेरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है भाई, क्लाउड ऑरा एकेडमी। जैसे अभी आप जो पढ़ते हो ना, वो कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपने एडमिशन लिया ना। दूसरी मेरी और एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, क्या नाम से, क्लाउड ऑरा एकेडमी नाम से। और इस पे भी मैं ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो वगैरह सेल करता हूँ। ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि ये जो मेरी डिपार्टमेंट है, ये मान लीजिए कि मेरी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निकल डिपार्टमेंट है। इस स्विच से लगा हुआ ये मान लीजिए कि अकाउंट सेल्स डिपार्टमेंट है। ये मान लीजिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट है। और ये मान लीजिए कि आपकी एचआर डिपार्टमेंट है। क्लियर है इतनी बातें? सही है। अब मैंने यहाँ पे गौर से समझना पूरी बात को। मैंने यहाँ पे नेटवर्क यूज किया है क्लास सी का। मैंने क्या आईपी एड्रेस यूज किया, क्लास सी का 192.168.1.0/24। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है ना भाई? अरे क्लास सी का नेटवर्क है ना मेरे भाई। हाँ, अभी रिस्पॉन्स करो बराबर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नेटवर्क कौन सा है, क्लास सी का है 192.168.1.0/24। तो हमको आईपी एड्रेस की रेंज जो मिलती है यूज करने को, वो क्या मिलेगी कि इसके अंदर ये 24 है, इसका मतलब ये इतना ऑक्टेट तो नेटवर्क का है, इसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हो, 1.1 से लेके 192.168.1.254 तक डाल सकते हो, है ना? यही डाल सकते हो ना भाई? यानी कि आप कितने कंप्यूटर लगा सकते हो, 254 पीसी लगा सकते हो ना? क्लियर है? अब मान लीजिए कि मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 120 पीसी है मेरे। कितने टेक्निकल डिपार्टमेंट में? 120 पीसी है। इस डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए कि मेरे पास, या एक काम करिए, इस डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए कि मेरे पास 60 पीसी। सही है। इस डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए कि मेरे पास 30 पीसी। इस डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए कि मेरे पास 6 पीसी है। और इस डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट है, उस एचआर डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने पीसी है, 4 पीसी। सही है। क्लियर? अब टोटल अगर आपको जोड़ा जाए तो ये टोटल कितने पीसी हो गए, 60 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 4, कितने पीसी हो गए भाई? 60 30 90, 90 और 6 96, और 4 कितने पीसी हो गए भाई? कितने पीसी? 100 पीसी। और आपको बोला गया है कि आपका ये जो नेटवर्क है उसके अंदर क्या है, 254 पीसी लग सकते हैं, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 100 पीसी की। सही है? समझ आ रही है बात? तो मैं क्या करूंगा, इसको आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक दे दूंगा, 192.168.1.1 से स्टार्ट करूंगा और आईपी एड्रेस दे दूंगा 192.168.1. बोलो ना 60 तक। 60 पीसी का रिक्वायरमेंट इसको पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सही है। इसको मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा 192.168.1.61 से लेके 192.168.1.90 तक। क्लियर हो जाएगा ये तक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 30 पीसी हो गए इसको भी। इसको मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा 192.168.1.91 से लेके 95 तक, इसको भी 6 पीसी हो गए।
अरे भाई 91 2 3 4 5 6, 6 ले ले भाई, ठीक है। और इसको आईपी एड्रेस दे देंगे अपन 192.168.1.97 से लेके 192.168.100 तक। सही है? अरे बोलो ना हाँ या गलत। क्या गलत है? सही है भाई। सबको सबको आईपी एड्रेस 100 पीसी को था आईपी एड्रेस मिलने का, और सबको आईपी एड्रेस दे दिया। अभी भी मेरे पास 100 पीसी लगाने के बाद मेरे पास 154 आईपी फ्री है ना। 101 से लेके 254 तक 154 आईपी फ्री है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? देव भाई, दीपेश, कोई दिक्कत है? अब मेरी रिक्वायरमेंट समझना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करूँ। रिक्वायरमेंट मेरी कंपनी की क्या है कि मेरे पास डिपार्टमेंट कितने हैं भाई? कितने डिपार्टमेंट है? 4 डिपार्टमेंट है। अब मैंने क्लास सी के अंदर इस तरह से स्विच लगा के मैंने किया, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला सेल्स वाले से भी कम्युनिकेशन कर सकता है, सेल्स वाला अकाउंट वाले से भी कर सकता है, अकाउंट वाला एचआर वाले से भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि चारों एक ही नेटवर्क के अंदर है ना, 192.168.1 के नेटवर्क में है ना भाई, चारों एक ही नेटवर्क में है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पिंग करूंगा तो होगा ना, यहाँ से यहाँ पिंग करूंगा तो होगा ना, यहाँ से यहाँ पिंग करूंगा तो होगा ना, कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि सेम डिपार्टमेंट जो होने चाहिए कैन कम्युनिकेट ईच अदर। क्या होने चाहिए? कम्युनिकेट ईच अदर, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन नॉट कम्युनिकेट। क्या मैंने रिक्वायरमेंट लिख दी भाई आपको? मैंने ये रिक्वायरमेंट लिख दी कि 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट में सेम डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो 60 पीसी है वो 60 पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने चाहिए, लेकिन ये 60 पीसी इधर के 30 पीसी से, ये 60 पीसी इधर के 6 पीसी से, ये 60 पीसी इधर के 4 पीसी से कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन नॉट कम्युनिकेट, टेक्निकल डिपार्टमेंट सेल्स वाले से नहीं करे, अकाउंट डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट से ना करे। सेल्स डिपार्टमेंट अंदर अंदर 30 के 30 मशीन कम्युनिकेशन होने चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट अंदर के अंदर 6 मशीन कम्युनिकेशन होने चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट चारों के चारों मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेशन होना चाहिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट 60 के 60 पीछे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने चाहिए। लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट का कोई भी मशीन सेल्स वाले, अकाउंट वाले या एचआर वाले से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। क्लियर है? अब बोलोगे जमाल भाई एक तरीका इसके लिए, देखो तरीका क्या क्या, सवाल मेरा समझ में आया? आ गया समझ में? गौर से समझना सब कुछ, सवाल समझ में आ गया अभी। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब बोलोगे जमाल भाई तुम अगर ये चाहते हो कि इधर वाला इधर से कम्युनिकेशन ना कर सके तो इधर वाला डिपार्टमेंट को क्या कर दो, तुम एक काम कर सकते हो कि भाई टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है उसको 192.168.1 का नेटवर्क का आईपी दे दो, और सेल्स वाला जो है उसको 192.168.2 का नेटवर्क का आईपी दे दो। सही है भाई? 2 का नेटवर्क का आईपी दे दो। उसी तरह अकाउंट डिपार्टमेंट का जो आईपी एड्रेस है उसको 3 का नेटवर्क का दे दो और इसको 4 के नेटवर्क का दे दो। तो चारों नेटवर्क अलग अलग हो जाएंगे, तो ये 1 वाला 2 वाले से कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्विच जो है वो कभी भी 2 अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कराता, स्विच जो है वो सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराता है। सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। लेकिन फिर आपकी कंपनी बोल रही है कि आपको जो यूज करना है वो नेटवर्क 192.168.1.0 ही नेटवर्क करना है, दूसरा नेटवर्क यूज नहीं करना है। नेटवर्क यही इस्तेमाल करना है चारों डिपार्टमेंट में, 1.0 का ही नेटवर्क इस्तेमाल करना है। 2.0 इसको, 3.0 इसको, 4.0 इसको, ऐसा करके नहीं करना। नेटवर्क 192.168.1 का ही यूज करना है, लेकिन फिर भी चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सके, अंदर अंदर कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है? समझ आया? चलो ये सॉल्यूशन कंपनी ने आपको ना बोल दिया। ठीक है? अब आपने बोला कि एक काम करो सर, बीच में एक राउटर लगा दो और राउटर से एक इधर एक स्विच लगा दो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए,
इधर एक स्विच लगा दो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, राउटर से एक स्विच लगा दो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए, राउटर से एक स्विच लगा दो एचआर डिपार्टमेंट के लिए। तो राउटर जो है वो यहाँ पे ये स्विच के अंदर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से जितने पीसी रहेगी वो कम्युनिकेशन करेगी, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट से एक कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर वहां पे दिक्कत है कि राउटर के ऊपर जो 4 आप स्विच लगाओगे तो चारों इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ना राउटर को। तो चारों के चारों इंटरफेस पे आप सेम नेटवर्क 192.168 का आईपी एड्रेस वन वाला आईपी एड्रेस नहीं देख सकते, क्योंकि राउटर बोलेगा कि सब चारों के चारों को 192.168.1 के ही रेंज में रखना है। तो मेरी जरूरत क्या है, वो तो स्विच से हो जाता है। तो राउटर कभी भी सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस चारों के चारों इंटरफेस पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। चारों के चारों इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क डालोगे तो ही राउटर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि राउटर बोल रहा है कि मेरी जरूरत तब है जब आपको अलग नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है। क्लियर हुई बात। अब कंपनी ने क्या बोला है, भाई मेरे को एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करना है, तुम ये मत दो मेरे को कि राउटर खरीदो और चार चार और एक चार अलग से और स्विच खरीदो और एक राउटर अलग खरीदो। मेरे को पैसा नहीं खर्च करना है, मेरे को यही स्विच है और इसी स्विच पे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, फिर भी मुझे ये डिपार्टमेंट से ये डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ करके दो। क्या करोगे आप? सवाल मेरे समझ में आए भाई आप लोगों को? अब बोलो कि आप क्या करोगे? नहीं नहीं होगा ना भाई, नहीं मुमकिन नहीं है ना ऐसा। अगर आप चाहते हो कि ये चारों के चारों नेटवर्क एक ही स्विच से करें, गौर से समझना मेरी सब बात। तो भाई आज थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ क्योंकि सबनेटिंग आपको समझा के कंप्लीट करूंगा। 12:40 हुए, 20-25 मिनट और लगेंगे। सही है। सबनेटिंग अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको कंपनी ने बोला है कि ये मेरी स्विच है और इस स्विच से चारों के चारों नेटवर्क कनेक्टेड होने चाहिए। या मैंने अभी आप बोलोगे जमाल भाई स्विच 100 पोर्ट की कहाँ स्विच आती है कि 100 कंप्यूटर तुमने लगा दिए। अरे दिमाग में ऐसा भी बच्चे वाला सवाल आ सकता है ना। अरे मैं ये बोल रहा हूँ ये स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच, तीसरा स्विच से चौथा स्विच, 4 स्विच आपने चारों डिपार्टमेंट के अंदर लगा दिया और चारों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो भी तो स्विच नेटवर्क ही है ना। तो भी तो स्विच नेटवर्क है, मतलब सेम नेटवर्क होगा तो कम्युनिकेशन होगा, अलग अलग नेटवर्क होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, यही ना। अरे अब ऐसा हो सकता है कि अगर 100 पोर्ट है तो यहाँ पे ये एक स्विच ले लिया, यहाँ पे एक स्विच ले लिया, यहाँ पे एक स्विच ले लिया, यहाँ पे, लेकिन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो भी तो वो स्विच नेटवर्क ही कहलाएगा ना भाई। तो भी तो सेम नेटवर्क ही होगा तो ही कम्युनिकेशन करेगा, अलग अलग नेटवर्क होगा तो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। और आपको कंपनी बोल रहा है भाई अलग नेटवर्क यूज ही नहीं करना है, आपको यही नेटवर्क यूज करना है और फिर भी सबसे कम्युनिकेशन होने चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई मेरी? अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो समझना अब गौर से। अब आ गई हमारी बात ऊंट पहाड़ के नीचे, करना क्या पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या भाई? सबनेटिंग। अब ये क्या होता है वो पहले समझिए। पहले आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है। क्या है प्रॉब्लम? क्या है जो हमारी रिक्वायरमेंट, अगर मैं यहाँ पे /24 करूंगा, 254 आईपी करूंगा, क्लासफुल आईपी एड्रेस यूज करूंगा, तो मेरी जो प्रॉब्लम है कि चारों डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए और एक ही स्विच से सब स्विच नेटवर्क में ही रहने चाहिए और चारों के चारों डिपार्टमेंट अंदर अंदर तो कम्युनिकेशन करे लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना कर सके। ये रिक्वायरमेंट जो है वो आपका क्लास सी का या क्लास ए का या क्लास बी का आपका क्लासफुल आईपी एड्रेस के अंदर नहीं फुलफिल हो सकता। 192 के हिसाब से यहाँ पे 24 रखा है, ये क्लासफुल आईपी है और क्लासफुल आईपी एड्रेस के अंदर ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। आपको क्या करना पड़ेगा? सबनेटिंग। अब ये सबनेटिंग क्या होता है पहले वो समझिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग a large network into smaller parts। ये क्या बोला मैंने? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई?
सबनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबनेटिंग बोलते हैं। अब ये करना कैसे पड़ता है वो आपको समझाता हूँ कि ये कैसे करना पड़ेगा। सबनेटिंग करेंगे कैसे? एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करना क्या है? सबनेटिंग। अभी जो बड़ा नेटवर्क कौन सा हुआ? 192.168.1.0 का जो नेटवर्क है, जिसके अंदर 254 पीसी। लेकिन हमको एक जगह 254 थोड़ी चाहिए, यहाँ पे 60 चाहिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 चाहिए। तो ये जो है सबनेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब कैसे डिवाइड करेगा पहले वो समझिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो समझिए। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट है हमारी कितने की? 4 अलग अलग नेटवर्क की। क्या रिक्वायरमेंट है? 4 अलग अलग नेटवर्क की, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट की। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसी जो है एक नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसी कितनी है भाई हमारे? कितने भाई? 60। एक नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीसी है 60। और ऐसे कितने नेटवर्क हमको बनाने हैं? 4 नेटवर्क। चलो, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा वो समझिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है। इसका मतलब 24 बिट जो है उसके अंदर नेटवर्क का है, और बाकी के 8 बिट क्या है उसके? अरे बोले ना, 8 बिट क्या है उसके? होस्ट के है। किसके है? होस्ट के। किसके है? 24 बिट जो लिखा हुआ है वो 24 बिट किसके है? नेटवर्क के है। और बाकी का 8 बिट क्या होगा? होस्ट के होगा। अब आपको यहाँ पे नेटवर्क बिट बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? डिपेंड कैसे पता चलेगा? देखो, हमने आपको ये तरीका बताया था, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये वाला तरीका बताया था लास्ट। अब ये तरीके में जब मैंने बताया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये जो है 128 प्लस उसमें 64 जोड़ दोगे 192, 32 जोड़ दोगे 240, 224, 240, 248, 252, 254, और ये हो जाएगा 255। यही बताया था तरीका, याद है? भूल गए? याद है ना? अब क्या होगा कि आपको एक नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा कितने कंप्यूटर चाहिए? 60 कंप्यूटर। आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल हो जाएगी? यहाँ पे 64 में। अरे भाई, अब 128 कंप्यूटर अगर एक नेटवर्क में अपन लगा देंगे, तो 128 इसमें, 128 इसमें, 128, 128, तो 254 ही आईपी है ना? अरे 128, 128 तो 256 हो जाएगा। फिर 256 तो 512 हो जाएगा। 512 आईपी थोड़ी मिल रहा है अपने को, तो 254 आईपी ही मिल रहा है। तो मुझे ब्लॉक कितने का बनाना पड़ेगा? 64 का। अगर मैं 64 का ब्लॉक बनाता हूँ, तो यहाँ पे भी 64 लग जाएंगे, यहाँ पे भी 64 लग जाएंगे, यहाँ पे भी 64 लग जाएंगे, और यहाँ पे भी 64 लग जाएंगे। कैसे हुआ? ये कैसे मैंने निकाला वो दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे निकाला। ये भी समझो कि कैसे हमने ये दिमाग लगाया कि 64 का होगा, वो कैसे हुआ। अभी आपको आईपी एड्रेस जो दिया गया मेरे भाई, वो 192.168.1.0/24 का दिया गया। 24 का दिया गया, वो दिया गया। तो आपको आईपी एड्रेस जो यूज करने को मिलता है वो 192.168.1.1 से लेके 1.254 तक का है। लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज जो होती है वो 192.168.1.0 से लेके 1.255 तक होती है। वो बात अलग है कि हम 0 इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो नेटवर्क एड्रेस है, और 255 इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट है। तो पूरा जो होता है वो 256 होता है। और मुझे अभी कितने नेटवर्क चाहिए? यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है। तो 256 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना निकलेगा? 64 ही निकलेगा ना भाई। तो अगर मैं इसको भी 64 आईपी दे दूं, 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 तो इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, चारों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी? अब बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा कि जमाल भाई ऐसा अगर नहीं होता, इसकी 60 की जगह पे यहाँ पे अगर 120 आईपी रहते, तब तुम क्या करते? उसके लिए अभी आगे बाकी है, वीएलएस हम आगे पढ़ाना बाकी
है। अभी सिर्फ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सबनेटिंग। वीएलएसएम पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है। तो अभी सिर्फ सबनेटिंग पे गौर करो। ये मत सोचो कि यहाँ पे अगर 120 होता, यहाँ पे 10 होता, 20 होता, 30 होता, वो नहीं। अभी मैंने क्या किया, 256 को 4 डिपार्टमेंट है तो 4 डिपार्टमेंट से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ, 64। अगर मैं इसको 64 दे दूं, इसको 64 दे दूं, इसको 64 दे दूं, इसको 64 दे दूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, हाँ या ना? हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 64 का ब्लॉक बना दिया है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा 64 का। यानी कि 64 का अगर मैं ब्लॉक बढ़ाया तो मैं कितनी बीट बढ़ाया भाई, 1 और ये 2 बीट बढ़ाया ना मैंने। कितने बीट बढ़ाया, अरे बोलो ना, कितने बीट बढ़ाया मैंने, 2 बीट तो यहाँ पे जो 24 बीट है नेटवर्क बीट, उसकी जगह पे मुझे कितना करना पड़ेगा, है नेटवर्क इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 2 नेटवर्क बिट, 2 नेटवर्क बिट हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब अब हो जाएगा 192.168.1.0। 24 की जगह अभी कितने हो जाएंगे, ये 26 हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि 24 बिट जो था उसमें पहले से नेटवर्क का था, नेटवर्क बिट था। 2 बिट जो आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया वो सबनेटिंग करके बढ़ाया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। और बाकी का जब अगर 24 और ये जो 2 26 हो गए, तो 26 हो गए और आईपी एड्रेस 32 बिट का है, तो अब होस्ट बिट कितने बचे, कितने बचे भाई, 6 बिट होस्ट के बचे ना। अब क्लियर हुआ इतनी बातें, अरे बोलो ना, कितने क्लियर हो गया भाई? मैं छोटी छोटी चीजें आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। अब 24 बिट के अंदर ये जो 26 बिट हमने 2 बिट क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमको 64 का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इसलिए हमको ये 2 बिट बढ़ाना पड़ा। तो अब ये पहले 24 था, उसकी जगह अब हो गया ये 26। अब इसको मैं थोड़ी बोलूंगा कि ये क्लासफुल आईपी है, तब इसको अब मैं क्या बोलूंगा, अब ये क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्लासलेस आईपी है। तो अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे पूरी हो रही है, क्लासलेस के अंदर। क्लासफुल में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो अब समझ में आया कि क्लासलेस आईपी एड्रेस क्यों यूज करना पड़ता है ना। क्लियर हो गया बात? अब आगे समझो, अब आगे समझो कि यहाँ पे जो हमने 26 बिट इस्तेमाल किया, 2 बिट हमने बढ़ाया, तो उससे यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आईपी एड्रेस अगर देंगे तो ये हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आईपी होगा, यहाँ से यहाँ पे क्या कहाँ से कहाँ तक आईपी होगा, और यहाँ से पे कहाँ से कहाँ तक आईपी एड्रेस होगा, ये कैसे आपको पता करना है। इसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है सबसे पहले आपको सबनेट मास्क। क्या फाइंड करना है, सबनेट मास्क। सबसे पहले फाइंड करेंगे सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क आपको क्या बताया गया था कि जितना नेटवर्क बीट है उसको 1 कर दो और जितना होस्ट बीट है उसको 0 कर दो, यही बताया गया था ना। तो अब नेटवर्क बीट कितना है मेरे भाई, कितना है, 26। यानी कि 26 बीट को हम 1 कर देंगे, तो हमने लिखा 255 255 255, ये कितना हुआ, 24 बिट 1 हुआ। अब 2 बिट और 1 कर देंगे तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बोलो ना भाई, 128 प्लस 64 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना। तो अब हमारा नया सबनेट मास्क क्या निकल गया, वह 255.255.255.192। तो ये अब ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क थोड़ी है। तो अब जहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज नहीं होता हो तो वैसे आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं हम, क्लासलेस आईपी। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है आपको, शांति शांति, नंबर ऑफ सब नेटवर्क, नेटवर्क कितने बनेंगे, नेटवर्क कितने बनेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है 2⁻s। क्या है फॉर्मूला भाई, 2⁻s, 2⁻s। एस ये ऊपर वाला एस है, 2⁻s ऊपर वाला है, पेंट में नहीं लिखा था, स्टार वाला, स्टार के सामने एस। हेयर एस इक्वल टू, एस का मतलब होता है नंबर ऑफ सबनेट बिट। सबनेट बिट कितने हैं अभी, कितना बिट नया बढ़ाया आपने भाई, 2 बिट बढ़ाया। तो 2⁻, अगर हम 2 करेंगे, 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितने हो गए, 4 नेटवर्क बनेंगे।
तीसरी बात, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लगेंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लगेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2h-2, क्या है फॉर्मूला भाई, 2h-2, ये फॉर्मूला लिखा रहा हूँ वो फिक्स है। हेयर h इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट, h इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट। तो h अभी होस्ट बिट कितना है, तो 2^6 -2, ये जो -2 हो रहा है वो एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही होता है। तो 2^6 मतलब कितना हो जाएगा, 2 को 6 बार गुना करोगे तो कितना होगा, कितना होगा भाई, 64, और 64 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा। यानी कि ये बोल रहा है कि 4 नेटवर्क बनेंगे और चारों नेटवर्क के अंदर हर नेटवर्क में 62 कंप्यूटर लगेगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई नहीं, यहाँ तो हमको 60 ही की जरूरत है ना। चौथा आपको फाइंड करना है, क्या भाई, क्या फाइंड करना है, ब्लॉक साइज। फॉर्मूला क्या है, ब्लॉक साइज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क माइनस न्यू सबनेट मास्क। क्या है फॉर्मूला भाई, डिफॉल्ट सबनेट मास्क माइनस न्यू सबनेट मास्क। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है भाई, 255.255.255.0। यहाँ पे 0 होता है, लेकिन उसकी जगह पे अभी क्या है, अरे एक मिनट, डिफॉल्ट फॉर्मूला है 256 माइनस न्यू सबनेट मास्क। ब्लॉक साइज का फॉर्मूला क्या है, 256 माइनस न्यू सबनेट मास्क। तो 256 माइनस नया सबनेट मास्क क्या आया, पुराना क्या होता है 255.255.255.0, नया क्या आ गया यहाँ पे 190। तो 256 में से 192 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 64 का ब्लॉक बनेगा और 62 आईपी एड्रेस में लगेंगे और ऐसे 4 नेटवर्क बनेंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब बोलोगे जमाल भाई करके बताओ ऐसा, और प्रैक्टिकली भी करके बताओ मेरे को तो समझ में आए। देखिए नेटवर्क, नेटवर्क का नाम, नेटवर्क, उसके बाद उसका फर्स्ट आईपी, उसका लास्ट आईपी, और उसके बाद उसका ब्रॉडकास्ट आईपी। देखिए क्या होता है, फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी। देखिए पहला नेटवर्क जो स्टार्ट होगा वो 192.168.1.0 से स्टार्ट होगा, है ना भाई, यही नेटवर्क है ना 192.168.1.0। पहला आईपी स्टार्ट हुआ 192.168.1.1। अब आपको लास्ट आईपी नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, ब्रॉडकास्ट आईपी। अभी ब्रॉडकास्ट आईपी के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ब्रॉडकास्ट आईपी निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका अरे फॉर्मूला याद करने दे, 256 माइनस न्यू सबनेट ब्लॉक साइज -1। देखो फॉर्मूला याद करना, ब्रॉडकास्ट आईपी का फॉर्मूला क्या है, भूल गया, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो रुको याद करने दो फिर। ब्रॉडकास्ट आईपी का फॉर्मूला है, नहीं रे भाई याद आ जाएगा, 256 माइनस 63 होगा ना, 64 ब्लॉक साइज -1। देखो ब्रॉडकास्ट आईपी का फॉर्मूला है नेटवर्क एड्रेस प्लस ब्लॉक साइज -1। क्या है फॉर्मूला भाई, नेटवर्क एड्रेस प्लस ब्लॉक साइज -1। क्या है फॉर्मूला, ये सबके लिए फिक्स है।
ब्लॉक नेटवर्क एड्रेस प्लस ब्लॉक साइज -1। तो ये वाले रेंज में नेटवर्क एड्रेस अभी क्या है? 0 ना, 0 प्लस ब्लॉक साइज हमारी कितनी है? ब्लॉक साइज कितनी है भाई? 64 -1। तो 0 + 64 -1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा? 63 192.168.1.63। अब जो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा ना, उससे एक कम कभी भी लास्ट आईपी होगा। लास्ट आईपी क्या होगा? 192.168.1.62। क्या हो जाएगा भाई? 192.168.1.62। अब कभी भी मशीन जो है ना नेटवर्क एड्रेस एक्सेप्ट करती है ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक्सेप्ट करती है। प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। अब नेक्स्ट नेटवर्क जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा भाई? 192.168.1. कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? 1.64 से। पहला आईपी एड्रेस क्या होगा उसका? 192.168.1.65। लास्ट आईपी क्या होगा? लास्ट आईपी निकालने से पहले ब्रॉडकास्ट निकालो। 192.168 फॉर्मूला के हिसाब से नेटवर्क एड्रेस अब क्या है? ये वाले लाइन में प्लस ब्लॉक साइज 64। तो 64 कितना हो जाएगा? 128 -1 तो कितना हो जाएगा? लास्ट आईपी उससे एक कम 192.168.1.126। तीसरा नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? 192.168.1 डॉट बोले ना 1.128। अरे 127 पे खत्म हुआ तो 128 ही होगा ना। चलो देखो, तो अभी इसका फर्स्ट आईपी क्या हो जाएगा? 192.168.1.120। अच्छा, उसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जोड़ने का। 192.168.1 डॉट। अभी ये नेटवर्क एड्रेस कितना है? 128 प्लस 64। तो 128 में 64 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 192। 192 -1 तो कितना हो जाएगा? 190 191। तो उससे एक कम एक आपका हो जाएगा ब्रॉड 190। क्लियर है? सही है। हाँ मतलब वो है भाई, लिख दे। चलो इसको निकाल के लिख देता हूँ। लिखने का 192.168.1.190 सही है। अब ये चौथा नेटवर्क 192.168.1.192 से स्टार्ट हो। उसका पहला आईपी क्या होगा भाई? 192.168.1.1.91। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 192.168.1. चलो, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 192.168.1.192 प्लस 64 256 -1 255। और लास्ट आईपी क्या होगा? 192 192.168.1.254। सही है भाई। अब देखो, चार अलग अलग नेटवर्क मिल गए। अब ये जो नेटवर्क है ये वाला फर्स्ट आईपी का 1 से लेके 62 तक का आईपी वो किसको हम देंगे? टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे देंगे। उसके बाद 65 से लेके 126 तक हम किसको दे देंगे? सेल्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। उसके बाद 129 से लेके 190 तक हम किसको दे देंगे भाई? किसको दे देंगे? अकाउंट डिपार्टमेंट में दे देंगे। और एचआर डिपार्टमेंट को 193 से लेके 254 तक दे देंगे।
तो जब मैं ये नेटवर्क यूज करूंगा ना, ये नेटवर्क टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो ना मशीन मेरी वो 63 IP 127 191 255 IP एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ये IP एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, ये IP एड्रेस ही एक्सेप्ट करेगा। तो जब मैं एक मशीन को ये IP एड्रेस दूंगा, दूसरे मशीन को 62 तक के अंदर में कोई IP एड्रेस दूंगा ना, तो कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन अगर मैं एक मशीन को 1.1 IP दूं और दूसरे मशीन को 65 IP दे दूंगा, तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग नेटवर्क के हो जाएंगे। चलिए आपको करके दिखा देता हूं ताकि यकीन हो जाए। चलिए देखिए, दो मशीन अपन चालू कर लेते हैं। देखिए, हमने विंडोज 7 की दो मशीन चालू कर ली। पावर ऑन। देखिए, इस मशीन को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। PC3/ यूजर नेम पासवर्ड इसका क्या है? चलिए तब तक PC4 को मैं IP एड्रेस दे देता हूँ। देखिए, इसको, ये मेरा क्या है, ये दोनों मशीन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर ही है। तो इसको अगर मैं IP एड्रेस देता हूँ 192.168.1.62, ठीक है भाई। लेकिन सबनेट मास्क क्या देना पड़ेगा? 255.255.255 डॉट क्या देना पड़ेगा? 192। सबनेट मास्क क्या देना पड़ेगा? 255.255.255 डॉट 192 देना पड़ेगा। ये आपको सबनेट मास्क देना पड़ेगा। सही है भाई? अरे बोलो ना। चलिए, तो आपने सबनेट मास्क दिया 255.255.255 डॉट डॉट 192, और उसके बाद आपने ओके कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। ये मशीन को IP एड्रेस दे दिया। ये दोनों टेक्निकल डिपार्टमेंट। इसको मैंने IP एड्रेस दे दिया, मैंने 192। इसको मैंने IP एड्रेस दे दिया 192.168.1.1, और सबनेट मास्क क्या लिखा? 255.255.255.192। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब दोनों मशीन का फायरवॉल अब बंद कर दीजिए। कनेक्टिविटी के लिए दोनों मशीन का फायरवॉल बंद कर दीजिए। इसका भी बंद कर दिया, और वो मशीन का भी मैंने बंद कर दिया। दोनों मशीन का मैंने फायरवॉल बंद कर दिया। देखिए, यहाँ बंद ही है। चलिए, तो अभी मैं अगर ये मशीन से पिंग करूंगा 62 को, 62 को 192.168.1.62 को, तो आराम से रिप्लाई आ रहा है ना भाई? क्यों? क्योंकि 1.1 से लेके 1.62 दोनों टेक्निकल डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट। लेकिन अब ये मशीन को अगर IP एड्रेस मैं 62 की जगह दूसरा कुछ दे दूं, कौन सा दे दूं? 65 से लेके 126 के बीच में कोई भी दे दूं। देखिए, अगर मैं इसको IP एड्रेस 62 की जगह क्या कर देता हूँ, 65 कर देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं पिंग करता हूँ 65 को, तो देखिए अब क्या हुआ? पिंग ट्रांसमिट फेल। नेटवर्क अलग है ना, और जब तक नेटवर्क अलग है तो स्विच आपका काम करेगा नहीं, बीच में राउटर लगाना पड़ेगा। तो एक स्विच पे होने के बाद भी एक ही नेटवर्क का आपने 192.168 जो 1 का नेटवर्क होता है, उसको 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिए। तो इसका मतलब आपने क्या बना दिया? सब नेटवर्क बना दिया। और सब नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब मैं इस मशीन को IP एड्रेस दूंगा 1.63 या 127 191, तो मशीन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। चेक करिए, अगर मैं इसको IP एड्रेस दूंगा 63, अगर IP एड्रेस दूंगा तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है। सही है। तो मैं अब इस मशीन को क्या बोल रहा हूँ,
इस मशीन को आईपी एड्रेस 1.1, इसको 1.62 है, 62 के अंदर का कोई भी आईपी एड्रेस दे दूं तो मशीन एक्सेप्ट कर लेगा और कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 60 ही दे देता तो भी अगर मैं अब यहाँ से पिंग करूंगा 60 को तो आराम से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सही है भाई, क्लियर है? तो अब आपने क्या किया कि नेटवर्क आपने एक ही यूज किया 192.168.1 का, लेकिन उसको ही आपने क्या कर दिया, 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब क्या करोगे, अब जब आपको आईपी एड्रेस देना होगा ना, तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को कहाँ से कहाँ तक आईपी दोगे भाई, 1.1 से लेके 1.62 तक का। इसको कहाँ से कहाँ तक आईपी दोगे, 1.65 से लेके 1.126 तक। यहाँ पे आईपी एड्रेस देना होगा 1.129 से लेके 1.190, और यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट को आईपी देना पड़ेगा 1.193 से लेके 1.254 तक। सही है भाई, 1.193 से लेके 1.254 तक का। क्लियर? अब एक ही स्विच पे होने के बाद भी, एक ही नेटवर्क पे होने के बाद भी चारों के चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। किसकी वजह पे, सबनेटिंग की वजह से। क्लियर? अब देखिए मैं आपको है ना एक दो एग्जांपल देता हूँ, फिर मुझे बताइए कि वो सेम नेटवर्क है या अलग नेटवर्क है। तो आपका सबनेटिंग कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको वीएलएसएम की तरफ आगे ले जाऊंगा। पहले इसको अच्छे से समझना है, इसके लिए मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ अभी आपको, वो मुझे करके सोमवार को बताना है सेम, और उसके बाद में वो सही होगा फिर मैं आपको वीएलएसएम बताऊंगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.24, और दूसरा कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1/8। तो ये दोनों सेम नेटवर्क में है या अलग अलग नेटवर्क में? ये अलग अलग नेटवर्क में है क्योंकि क्लास ही अलग है। ये क्लास सी का है और ये क्लास ए का है। दूसरा एग्जाम्पल है कि इस मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1/24, और इसका आईपी एड्रेस है इस मशीन का 192.168.2.1/24। तो ये दोनों सेम नेटवर्क में है या अलग नेटवर्क में? ये अलग अलग नेटवर्क में है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये 24 का मतलब जो होना चाहिए, ये 24 बिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 24 बिट सेम नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अलग अलग नेटवर्क कहलाएगा। अगर मैंने ऐसा आईपी एड्रेस डाला 192.168.1.1/26, और यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला 192.168.1.65/26, तो ये दोनों सेम नेटवर्क है या अलग नेटवर्क है? ये अलग अलग नेटवर्क है, अभी तो पढ़ा। ये यहाँ पे क्लास सी सेम है, क्लास सी सेम है, यहाँ पे भी 26 है, यहाँ पे भी 26 है, लेकिन 26 के हिसाब से ब्लॉक साइज कितने का बन जाता है, 64 का बन जाता है। 26 के हिसाब से ब्लॉक साइज कितने का, यानी वो 64 को ही जाने देगा। तो यहाँ पे वो 1.1 से लेके 1.62 को ही जाने देगा। ये जो 64 मान लिया, ये 65 है, ये अलग नेटवर्क होगा, ये अलग नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका क्लास सेम है, नेटवर्क बिट सेम है, लेकिन सबनेट अलग अलग है, सबनेटिंग किया हुआ है और उसका सबनेट अलग अलग है। ये जो आईपी एड्रेस है वो 1.0 के नेटवर्क में आ रहा है, जबकि ये आईपी एड्रेस 1.64 के नेटवर्क में आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग नेटवर्क